एग्जाम्पल ऑफ 10.3। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल 1, यहाँ पे बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, नीचे जो दे रखा है उसको इवेल्युएट करिए। इवेल्युएट का मतलब उसका वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है cos 37 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है तो आपको पता ही होगा कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उस दोनों एंगल को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमेशा याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा दो एंगल को बोला जाएगा, कभी भी एक एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोला जाता है। जैसे 60 और 30 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो ये दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाएगा, ये हमेशा पेयर में रहेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला फार्मूला होता है ये होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसको आप ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका है कि साइन वाला कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस वाला साइन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इस तरीके से इसको आप ध्यान रख सकते हैं। साइन और कॉस, साइन वाला कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस वाला साइन में चेंज होगा, कब? 90 के टर्म में। जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया 2। इसके बाद देखिए थर्ड, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू ये हो जाता है टेन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे टेन वाला कॉट में चेंज हो जाता है और कॉट वाला टेन में चेंज हो जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। टेन वाला कॉट में चेंज होगा और कॉट वाला टेन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 नंबर सेक, सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे सेक वाला कॉसेक में चेंज हो जाता है, और लास्ट देखिए यहाँ पे कॉसेक का, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा, यानी कॉसेक वाला सेक में चेंज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक वाला कॉसेक में बदल जाता है और कॉसेक वाला सेक में बदल जाता है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से लिख देते हैं सेक और कॉसेक। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए फिर से साइन वाला कॉस में चेंज होगा और कॉस वाला साइन में चेंज होगा, कब? जब 90 पे रहेगा तब। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, इस तरीके से। फिर टेन वाला कॉट में चेंज हो जाता है और कॉट वाला टेन में चेंज हो जाता है। जैसे टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार सेक वाला कॉसेक में चेंज हो जाता है और कॉसेक वाला सेक में चेंज हो जाता है। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला का हम यूज कर रहे हैं, जैसे आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से। अब देखिए जैसे यहाँ पे रहेगा थीटा की जगह आप ले लीजिए 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अगर साइन 30 का वैल्यू निकालना है कॉस के टर्म में तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 30 को कॉस 90 माइनस 30। आ रहा बात समझ में? क्योंकि देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह कितना पुट किए हैं? 30। तो जब आप यहाँ पे थीटा की जगह 30 पुट किए हैं तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 30 ही होगा। तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 माइनस 30, और यहाँ पे इसको घटाइए तो कॉस 60। अब बताइए साइन 30 का वैल्यू आ गया कॉस 60, तो क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है? आप याद करिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? ये भी 1/2 ही होता है। देखिए दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रहा है। जैसे ये आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा देखते हैं। जैसे देखिए आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आप थीटा की जगह पुट करिए 60, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 इक्वल टू साइन 90 माइनस 60। आप थीटा की जगह 60 पुट करें तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 60 ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 इक्वल टू साइन 30। यहाँ पे घटाइएगा तो 30 हो जाएगा। अब बताइए क्या दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2।
तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। जैसे एक और देखिए, जैसे टेन वाला एक यूज करते हैं। जैसे टेन थीटा इक्वल टू है कॉट 90 माइनस थीटा। आप थीटा की जगह 30 ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 30 इक्वल टू कॉट 90 माइनस 30। इस तरीके से अगर टेन 30 का वैल्यू कॉट के टर्म में निकालना है तो टेन 30 को आप लिखिएगा कॉट 90 माइनस 30, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 30 इक्वल टू, यहाँ पे घटाइए तो कॉट 60। अब बताइए कि या दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होगा, तो बिल्कुल इक्वल होगा। टेन 30 का भी वैल्यू 1/√3 और कॉट 60 का भी वैल्यू 1/√3। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो कह रहा है कॉस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करिए, तो 37 और 53 दोनों को जब आप ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो जैसे ही 90 आए ना, तो किसी एक को बदल दीजिए, या तो आप ऊपर वाला को बदलिए या नीचे वाला, किसी एक को बदल दीजिए। जैसे यहाँ पे हम ऊपर वाला को बदलते हैं, तो ऊपर में है cos 37, तो आपको पता है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। यही होता है ना, cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 37 है, तो यहाँ पे 37 पुट करिए, तो ये हो जाएगा cos 37 इक्वल टू साइन 90 माइनस 37। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 37 आ जाएगा। यहाँ पे भी थीटा की जगह 37 और यहाँ पे भी थीटा की जगह 37, यानी cos 37 क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 37। तो यहाँ पे cos 37 की जगह लिखिए, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 37, और नीचे में है साइन 53, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए साइन 53। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाइए ऊपर में, तो 90 माइनस 37 कितना हो जाएगा, जब आप 90 माइनस 37 करिएगा तो ये 53 ही आएगा, और नीचे में है साइन 53। यहाँ पे ये दोनों कट के 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1। अब यहाँ पे अगर आप नीचे वाला को भी चेंज करिएगा ना, तब भी वही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था cos 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री, यही था ना। अब यहाँ पे देखिए हम नीचे वाले को बदलेंगे, तो नीचे में है साइन 53, तो यहाँ पे बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे देखिए थीटा की जगह कितना है, 53 है, तो आपको थीटा की जगह रखना है 53, तो ये हो जाएगा साइन 53 इक्वल टू cos 90 माइनस 53। तो यहाँ पे लिखिए इसको, तो ऊपर वाला को ऐसे ही रहने दीजिए cos 37, और नीचे में साइन 53 की जगह क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 53, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस 53। तो यहाँ पे हो गया cos 37, और नीचे में घटाइए 90 माइनस 53 करिएगा तो कितना आएगा, 37 ही आएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा cos 37, ये कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि या तो आप ऊपर में बदलिए या फिर आप नीचे में बदलिए, किसी को ही बदलिएगा तो आंसर 1 ही आएगा, मतलब आंसर सेम रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पे है साइन 41 डिग्री अपॉन cos 49 डिग्री। तो यहाँ पे भी आप दोनों को ऐड करिएगा, 41 और 49, तो दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो किसी एक को बदल लीजिए, या तो ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को। तो यहाँ पे हम ऊपर वाला को बदलते हैं, तो ऊपर वाला में साइन है, और आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, ये होता है cos 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे थीटा की जगह 41 है, तो यहाँ पे 41 रखिए, तो ये हो जाएगा साइन 41 इक्वल टू, यहाँ पे भी इस तरफ थीटा की जगह 41 हो जाएगा, डेट मीन्स 90 माइनस 41। ये आपको आ रहा है ना बात समझ में, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप थीटा की जगह 41 रखें, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 41 हो जाएगा, तो साइन 41 का वैल्यू हो जाएगा cos 90 माइनस 41। तो यहाँ पे इसको पुट करिए, तो ये हो जाएगा साइन 41 की जगह cos 90 माइनस 41, और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए cos 49। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा cos 49 अपॉन cos 49, तो यहाँ पे ये कट कर 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा है tan 54 डिग्री अपॉन cot 36 डिग्री। तो यहाँ पे भी जब आप दोनों को ऐड करिएगा 54 और 36, तो दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो किसी एक को बदल दीजिए, या तो ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को। हम ऊपर वाले को बदल रहे हैं, तो यहाँ पे है tan, और आपको पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, यही होता है ना।
और देखिए यहाँ पे थीटा की जगह 54, तो आप 54 रखिए, तो ये हो जाएगा tan 54 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस 54, इस तरीके से। और आपको बात समझ में, tan 54 क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 54, तो यहाँ पे tan 54 की जगह पुट करिए, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 54, और नीचे में जो है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, डेट मीन्स cot 36। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे ऊपर में माइनस करिए, तो यहाँ पे जब आप माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा cot 36 90 माइनस 54, तो ये 36 आएगा, और नीचे में है cot 36, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए क्या ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हो रहा है cosec 32 डिग्री अपॉन sec 58 डिग्री, तो यहाँ पे भी जब आप 32 और 58 दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो किसी एक को बदलिए, जैसे हम ऊपर वाला को ही बदलते हैं, तो यहाँ पे है cosec थीटा, और आपको पता है cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है sec 90 माइनस थीटा, यही होता है ना। और यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू है 32, तो यहाँ पे 32 पुट करिए, तो ये हो जाएगा cosec 32, तो यहाँ पे हो जाएगा sec, इस तरह भी थीटा की जगह 32 हो जाएगा, डेट मीन्स 90 माइनस 32। ये बात तो आपको समझ आ रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे आप थीटा की जगह 32 पुट किए, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 32 हो जाएगा, तो cosec 32 का वैल्यू आ गया sec 90 माइनस 32, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sec 90 माइनस 32, और नीचे में जो है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो नीचे में है sec 58, तो ये sec 58 का sec 58 ही रहेगा। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे ऊपर में घटाइए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा sec, यहाँ पे 90 माइनस 32 कितना 58 आएगा ना, तो ये हो जाएगा sec 58, और नीचे में भी है sec 58, तो यहाँ पे ये दोनों कट कर ये 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, नीचे जो दे रखा है उसको इवेल्युएट करिए, इवेल्युएट का मतलब उसका वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे हो रहा है sin 39 माइनस cos 51 डिग्री, तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि जैसे देखिए दोनों को पहले ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो 90 डिग्री आ रहा है, तो जैसे ही 90 डिग्री आया तो किसी एक को बदल दीजिए, या तो sin 39 को बदलिए या फिर cos 51 को, किसी एक को बदल दीजिए। जैसे यहाँ पे हम sin 39 को बदल रहे हैं, तो जैसे आपको पता है sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, यही होता है ना। और यहाँ पे बताइए थीटा की जगह 39 है, तो यहाँ पे आप 39 रखिए, तो ये हो जाएगा sin 39 इक्वल टू cos, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 39। आप थीटा की जगह 39 रख रहे हैं, तो यहाँ पे भी 39 हो गया और यहाँ पे भी 39 हो गया, तो sin 39 हो जाएगा 39 इक्वल टू हो जाएगा cos 90 माइनस 39, तो यहाँ पे पुट करिए, तो sin 39 की जगह हो जाएगा cos 90 माइनस 39, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 51। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे घटाइए, तो ये हो जाएगा cos, इसको घटाइए 90 माइनस 39 तो कितना आएगा 51, और माइनस cos 51। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम टर्म है, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे है cosec 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री, तो यहाँ पे भी आप 25 और 65 दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो किसी एक को बदल दीजिए, या तो आप cosec 25 को बदलिए या फिर sec 65 को, किसी एक को बदलिए। तो यहाँ पे हम cosec 25 को बदल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आपको पता है cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है sec 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया sec 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे है 25, तो यहाँ पे पुट करिए 25, तो ये हो जाएगा cosec 25 डिग्री इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा sec 90 माइनस 25, यही होगा ना। तो cosec 25 को आप लिख सकते हैं sec 90 माइनस 25, तो यहाँ पे इसको लिखिए, तो ये हो गया sec 90 माइनस 25, और यहाँ पे है माइनस sec 55, तो ये हो जाएगा माइनस sec 55 सॉरी 65, तो यहाँ पे हो जाएगा sec, यहाँ पे इसको घटाइए तो 90 माइनस 25 कितना 65, तो यहाँ पे हो जाएगा 65 माइनस sec 65। अब यहाँ पे दोनों सेम टर्म है, तो ये कट के 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, तो यहाँ पे भी आप 34 और 56 दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ रहा है, और जब 90 आ रहा है तो किसी एक को बदल दीजिए,
या तो cot 34 को या फिर tan 56 को, किसी एक को। तो यहाँ पे हम cot 34 को बदलेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे आपको थीटा कितना लेना है 34, तो यहाँ पे 34 लीजिए। तो ये हो जाएगा cot 34 इक्वल टू tan 90 माइनस 34। यहाँ पे थीटा की जगह 34, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 34 हो जाएगा। तो cot 34 की जगह आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 34। तो यहाँ पे लिखिए, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस 34 और ये हो जाएगा माइनस tan 56। किसी एक को आपको बदलना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस 34 कितना होगा 56। तो ये हो गया tan 56 माइनस tan 56। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम टर्म है, तो जब दोनों सेम टर्म है तो ये घट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन कॉस 36 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 36 और 54 दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, और इस तरफ भी दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो किसी एक को बदलिए, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, किसी एक को। तो यहाँ पे हम ऊपर वाला को बदल रहे हैं, तो यहाँ पे है साइन 36, और आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यही होता है ना। और यहाँ पे थीटा की जगह है 36, तो यहाँ पे पुट करिए 36, तो ये हो जाएगा साइन 36 इक्वल टू, तो इस तरफ हो जाएगा कॉस 90 माइनस 36। यहाँ पे भी थीटा की जगह 36 आ जाएगा, तो साइन 36 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 36। तो यहाँ पे रखिए इसको, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 36, और नीचे जो है उसको रहने दीजिए। तो यहाँ पे कॉस 54 है, तो कॉस 54 ही रहेगा माइनस। अब यहाँ पे बदलिए, यहाँ पे थीटा की जगह है 54, तो यहाँ पे आप 54 रखिए। तो यहाँ पे जब आप 54 रखिएगा तो साइन 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 54, इस तरीके से। तो यहाँ पे साइन 54 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 54। तो यहाँ पे इसको लिखिए, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 54, और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, डेट मीन्स कॉस 36। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 36 कितना 54, और यहाँ पे भी कॉस 54 माइनस, अब इस तरफ घटाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 माइनस 54 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 36, और यहाँ पे भी हो जाएगा 36। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये कटेगा, ये भी कटेगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 1, तो यहाँ पे घटा के कितना आएगा, ये आ जाएगा 0। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 77। तो यहाँ पे देखिए 13 और 77 दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो किसी एक को बदलना होगा, या तो आप कॉस वाला को बदलिए या फिर साइन वाला को बदलिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर 13 को आप कॉस 13 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से, और इधर साइन स्क्वायर 77 है तो इसको आप साइन 77 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको तो लिखने से फायदा ही नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए साइन स्क्वायर 77 ही। अब यहाँ पे देखिए कॉस 13 को आप चेंज कर लीजिए, तो जैसे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह है 13, तो आप पुट करिए 13, तो ये हो जाएगा कॉस 13 इक्वल टू साइन 90 माइनस 13 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे थीटा की जगह 13 लिए हैं तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 13 ही होगा। तो यहाँ पे इसके जगह पे रखिए, तो कॉस 13 की जगह हो जाएगा साइन 90 माइनस 13, और पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर डालिए, माइनस साइन स्क्वायर 77। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, तो साइन 90 माइनस 13, यहाँ पे इसको घटाइए, तो यहाँ पे इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 77, और पूरा पे स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 77। तो यहाँ पे देखिएगा ये ब्रैकेट को हटाइए, तो जैसे ही ब्रैकेट को हटाइएगा ना तो ये जो स्क्वायर है वो साइन के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 77 माइनस साइन स्क्वायर 77। अब देखिए दोनों सेम टर्म है तो घट के कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे करा प्रूव डेट। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, करा साइन 35, ये 35 है, साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री
माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला कि इतना का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप चलिए LHS से, सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो ये दे रखा है साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री माइनस यहाँ पे है कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट चेंज करेंगे, वहाँ पे अभी सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल 2 तक सारा हम लिख लिख के किए थे, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 35 और 55 ये दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो किसी एक को बदलिए, या तो साइन 35 को या फिर साइन 55, किसी एक को। तो हम साइन 35 को बदल रहे हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 माइनस, और थीटा की जगह देखिए 35 है, तो यहाँ पे आ गया 35। और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू साइन 55 माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों में भी 35 और 55 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आएगा। तो यहाँ पे भी किसी एक को बदले, या तो cos 35 को नहीं तो cos 55, किसी एक को। तो हम cos 35 को बता रहे हैं। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस, और थीटा की जगह है 35, तो यहाँ पे पुट करिए 35 और इंटू cos 55। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos, इसको घटाइए 90 माइनस 35, तो ये हो जाएगा 55 इंटू साइन 55 माइनस, यहाँ पे भी इसको घटाइए तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे 90 माइनस 35 करिएगा तो कितना 55 ना, तो साइन 55 इंटू कॉस 55। अब यहाँ पे देखिए क्या ये दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे साइन 55 इंटू कॉस 55, यहाँ पे भी साइन 55 इंटू कॉस 55। जब दोनों सेम है तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और आपको RHS में 0 ही तो लाना था। तो इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे है कॉस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला कि इसको सोल्व करने पे 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दे रखा है कॉस 70 अपॉन साइन 20 प्लस यह है कॉस 59 अपॉन साइन 31 और फिर है माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 70 और 20 जब ये दोनों को ऐड करेगा तो 90 आ जाएगा। तो ये दोनों में से किसी एक को बदलना होगा। यहाँ पे भी 59 और 31 ये दोनों को ऐड करेगा तो 90 आ जाएगा, तो किसी एक को बदलना होगा। और इस तरफ अगर आप देखिएगा तो साइन 30 का तो वैल्यू आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऊपर वाला को बदल रहे हैं। तो ये कॉस 70 है, तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस, और थीटा की जगह है 70, तो यहाँ पे पुट करिए 70 और नीचे वाला को ऐसे ही रहने दीजिए साइन 20। इसके बाद यहाँ पे देखिए यह है कॉस 59, तो कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस, और थीटा है 59, तो यहाँ पे 59 हो जाएगा, और नीचे जो है उसको रहने दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 31 और माइनस 8। यहाँ पे देखिएगा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ऊपर में घटाइए तो 90 माइनस 70, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और नीचे में भी है साइन 20 प्लस। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे भी 90 माइनस 59 करिए तो ये हो जाएगा 31, और नीचे में भी साइन 31 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा तो 1, ये भी कटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये कटेगा 2 बार में। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1, और यहाँ पे -2 होगा ना, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, और 2 माइनस 2 0। और आपको RHS में क्या था, 0 ही तो लाना था। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। यहाँ बोला कि नीचे जो दे रखा है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में एक्सप्रेस करना है, और उसका एंगल कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, तो 0 और 45 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है,
जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे है साइन 85 डिग्री प्लस कॉसेक 85 डिग्री। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये दोनों जो दे रखा है उसमें एंगल है 85 डिग्री। तो यहाँ पे बोला कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही एक्सप्रेस करना है, लेकिन एंगल होना चाहिए 0 और 45 के बीच में। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये है साइन 85, तो यहाँ पे आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 माइनस और थीटा की जगह 85, तो यहाँ पे हो जाएगा 85। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है कि इसमें भी कोई दिक्कत हो रहा है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह 85 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 85 हो गया। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखिए। फिर कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 90 माइनस और थीटा की जगह 85, तो यहाँ पे 85 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको घटाइए तो ये हो जाएगा कॉस 5 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेक 5 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये जो नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया है उसमें एंगल कितना आ रहा है, 5 डिग्री आ रहा है, और जो 5 डिग्री है वो 0 और 45 के बीच में ही रहेगा ना। तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे है tan 68 डिग्री प्लस सेक 68 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस और थीटा की जगह 68 है, तो यहाँ पे हो गया 68 प्लस यहाँ पे सेक 68 है, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस और थीटा की जगह 68, तो यहाँ पे 68 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 68, इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 22 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा cosec 22। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 22 डिग्री ये 0 और 45 के बीच में ही लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे है cosec 69 डिग्री प्लस cot 69 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cosec थीटा क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 90 माइनस और थीटा की जगह 69, तो यहाँ पे आपको 69 रख देना है प्लस cot थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस और थीटा की जगह 69, तो यहाँ पे आपको 69 रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक, यहाँ पे इसको घटाइए 90 माइनस 69, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 21 प्लस इस तरफ भी वहीं से आएगा 21 ही, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 21। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 21 डिग्री है वो 0 और 45 के बीच में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है साइन 81 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। तो यहाँ पे भी इसको बदलिए, तो साइन थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस और थीटा की जगह 81 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 81 प्लस यहाँ पे है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो हो गया cot 90 माइनस और थीटा की जगह 81, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा cos 9 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा cot 9 डिग्री, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 9 डिग्री है वो 0 और 45 के बीच में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो यहाँ पे है साइन 72 डिग्री प्लस cot 72 डिग्री। तो यहाँ पे भी बदलिए इसको, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस और थीटा की जगह 72, तो यहाँ पे आ गया 72 प्लस यहाँ पे है cot 72, तो cot थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस और थीटा की जगह 72 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 72। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा cos, इसको घटाइए 90 माइनस 72, तो ये आ जाएगा 18 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan, यहाँ पे भी 90 माइनस 72 करिए तो ये भी आ जाएगा 18, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 18 डिग्री आया है वो 0 और 45 के बीच में है। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे करा इवेल्युएट द फॉलोइंग, जो नीचे दे रखा उसको इवेल्युएट करिए, डेट मीन्स उसका वैल्यू निकालिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे बोल रहा है साइन 35 डिग्री अपॉन cos 55 डिग्री और पूरा का होल स्क्वायर है, प्लस cos 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री और यहाँ पे भी पूरा का होल स्क्वायर है, माइनस 2 cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 35 और 55 दोनों को जब आप ऐड करिएगा तो 90 आ रहा है, तो जैसे ही 90 आया तो किसी एक को बदलिए, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। यहाँ पे भी दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आएगा, तो किसी एक को, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, किसी एक को बदलिए।
और इस तरफ कॉस 60 है, तो कॉस 60 का वैल्यू तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऊपर वाला को बता रहे हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 माइनस, और थीटा की जगह है 35, तो यहाँ पे आ गया 35। और नीचे जो है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस 55 ही, और ये पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस यहाँ पे भी ऊपर वाला को हम बदल रहे हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस, और थीटा की जगह 55, तो यहाँ पे पुट करिए 55, और नीचे वाला को जैसे के जैसे ही रहने दीजिए, यानी साइन 35, और पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए -2, और कॉस 60 है तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? जो साइन 30 का होगा, डेट मीन्स 1/2। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में घटाइए, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 35 करिएगा तो 55 आएगा। तो यहाँ पे हो गया कॉस 55, और नीचे में भी है कॉस 55, ये पूरा का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी ऊपर में घटाइए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 55, तो 35 आएगा ना। तो यहाँ पे हो गया 35, और नीचे में भी है 35, और पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे ये कटेगा और ये भी कटेगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और -1, तो ये +1 -1 कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिएगा, ये बोल रहा है 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी आप 67 और 23 दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आएगा। तो या तो आप ऊपर वाला या फिर नीचे वाला किसी एक को बदलिए। यहाँ पे भी 40 और 50 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आएगा। तो या तो आप ऊपर वाला को बदलिए या फिर नीचे वाला को। और यहाँ पे cos 0 का तो वैल्यू आपको पता ही है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हम ऊपर वाला को बता रहे हैं, डेट मीन्स cos 67 को। तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, और थीटा की जगह 67, तो यहाँ पे हो गया 67, और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए। तो यहाँ पे साइन 23 है, तो साइन 23 माइनस, यहाँ पे देखिएगा tan 40 है ना, तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस, और यहाँ पे थीटा की जगह है 40, तो यहाँ पे हो गया 40, और नीचे में cot 50 है तो cot 50 ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर को में घटाइए, तो ये हो जाएगा 2 साइन 90 माइनस 67 करिएगा तो कितना आएगा? 23 आएगा। तो यहाँ पे हो गया साइन 23, और नीचे में भी साइन 23 माइनस, यहाँ पे cot 90 माइनस 40, तो 90 माइनस 40 करेगा तो 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cot 50 अपॉन cot 50, और यहाँ पे -1 है तो -1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 2 -1, और ये वाला -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2, और 2 - 2 0, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोल रहा है साइन 47 डिग्री अपॉन cos 43 डिग्री का होल स्क्वायर है, प्लस cos 43 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर -4 cos स्क्वायर 45 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए 47 और 43 जब ये दोनों को ऐड करेगा तो 90 आएगा। तो जैसे ही 90 आया तो या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला किसी एक को बदलिए। यहाँ पे भी दोनों को ऐड करेगा तो 90 आ रहा है, तो किसी एक को या तो ऊपर या तो नीचे किसी एक को बदलना होगा। और इस तरफ cos स्क्वायर 45 है, तो cos 45 को वैल्यू तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम ऊपर वाला को बता रहे हैं, तो ऊपर में है साइन 47, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस, और थीटा की जगह 47, तो 47 हो गया। और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो यहाँ पे है cos 43, अब पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर दे दीजिए, प्लस अब यहाँ पे देखिए cos 43 है, तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस, और थीटा की जगह 43, तो यहाँ पे 43 हो गया। और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो यहाँ पे साइन 47 है तो साइन 47, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर दीजिए,
-4। और यहाँ पे बताइए cos 45 का वैल्यू कितना होता है? cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और पूरा का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा cos 90 - 47। तो 90 - 47 करेगा तो ये 43 आ जाएगा और नीचे में है 43 तो इसको भी लिखना होगा और पूरा का स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर में माइनस करिए तो ये हो जाएगा sin 90 - 43। तो 90 - 43 करेगा तो कितना 47 आएगा और नीचे में भी है sin 47 और पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। -4 इंटू यहाँ पे देखिएगा 1/√2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और √2 का स्क्वायर 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो ये देखिए ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे इसको काटिए 2 बार में तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 और यहाँ पे बताइए 2 - 2 कितना होगा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 0। एग्जाम्पल 6 यहाँ पे कह रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दे रखा उसको इवेल्युएट करिए। इवेल्युएट का मतलब उसका वैल्यू फाइंड आउट करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप क्या करिए ना कि जिस दो टर्म को ऐड करने पे 90 आ जाए, जैसे यहाँ पे 12 और 78 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा और यहाँ पे 38 और 52 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो इसको पहले आप एक जगह कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cot 12 डिग्री और cot 78 डिग्री ये दोनों को एक जगह हम लिख लेते हैं और फिर ये वाला cot 38 डिग्री और cot 52 डिग्री ये दोनों को भी एक जगह कर लीजिए, काहे कि दोनों को ऐड करने पे 90 आ जाएगा और एक बच गया cot 60 डिग्री तो इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए आपको पता है कि जैसे ही दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए तो किसी एक को बदलना होता है, या तो cot 12 को बदलिए या फिर cot 78 किसी एक को। तो यहाँ पे हम cot 12 को बदल रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस और थीटा की जगह 12 है तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और इनटू में जो है उसको लिखिए तो यहाँ पे है cot 78। पहले इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आइए तो यहाँ पे cot 38 है और cot 52 तो यहाँ पे भी किसी एक को बदलिए। तो यहाँ पे हम cot 38 को बदल रहे हैं तो cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस और थीटा की जगह 38 है तो यहाँ पे हो जाएगा 38 और इनटू में है cot 52 तो यहाँ पे हो गया cot 52 और यहाँ पे देखिए cot 60 तो cot 60 का वैल्यू कितना होगा, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 तो cot 60 का वैल्यू तो इसको उलट दीजिए तो इसको उलटिएगा तो 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे cot 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको घटाइए तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस 12 करेगा तो कितना होगा 78 तो यहाँ पे आ जाएगा tan 78 इंटू cot 78 और इस तरफ देखिएगा यहाँ पे 90 माइनस 38 करिए तो 90 माइनस 38 52 होता है ना तो यहाँ पे हो जाएगा tan 52 इंटू cot 52 और इंटू 1/√3 है तो 1/√3। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है और यहाँ पे थीटा भी दोनों जगह सेम है। आपको ध्यान रखना है कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कब, जब थीटा का वैल्यू दोनों जगह इक्वल रहेगा। जैसे अगर इसको कोई लिख दे कि tan 20 और इंटू cot 30 तो इसका वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा सेम नहीं है। ठीक है, 1 तभी होगा जब थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि थीटा तो दोनों जगह सेम है तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे है tan 52 इंटू cot 52 तो यहाँ पे भी थीटा दोनों जगह सेम है तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 1/√3। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 1 ऊपर में तो 1 ही रहेगा और नीचे में √3 तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√3। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए उसको एक जगह कर लीजिए।
जैसे यहाँ पे 5 और 85 ये दोनों को ऐड करेगा तो 90 आ जाएगा, तो इसको हम एक जगह करेंगे। और 25 और 65 ये दोनों को भी ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, ये दोनों को एक जगह लिख लिए। इसके बाद 25 और 65 ये दोनों को भी एक जगह लिखिए, तो ये हो जाएगा tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री। और एक बच गया tan 30, तो इसको भी लिखना होगा यहाँ पे, ये हो गया tan 30 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो किसी एक को बदलिए, या तो tan 5 को या फिर tan 85, किसी एक को। तो यहाँ पे हम tan 5 को चेंज करेंगे। तो tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 5, और इंटू में tan 85 है, तो इसको भी लिखना होगा tan 85। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम tan 25 को बता रहे हैं, तो यहाँ पे बताइए tan थीटा क्या होता है, ये होता है cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस और थीटा की जगह 25, तो यहाँ पे 25 हो गया। और इंटू में tan 65 है, तो यहाँ पे इंटू में tan 65 रहने दीजिए। और यहाँ पे tan 30 है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, यहाँ पे इसको पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा cot 85 इंटू tan 85। इसके बाद इस तरफ आइए, यहाँ पे भी इसको घटाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 65 इंटू tan 65, और यहाँ पे इंटू में है 1/√3। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा, यहाँ पे दोनों जगह थीटा क्या है, सेम है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे भी tan 65 इंटू cot 65, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दोनों जगह थीटा क्या है, सेम है, तो यहाँ पे भी इसको इंटू करिएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 1/√3। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 और नीचे में √3 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√3। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे कह रहा है इफ a, b, c आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC देन प्रूव दैट। यहाँ पे बोला कि जो ए बी और सी है वो एक ट्रायंगल ABC का इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे आप प्रूव करिए। प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे है tan b प्लस c/2 इक्वल टू cot a/2। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बात हुआ है ट्रायंगल ABC का, तो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे हो गया ABC, और यहाँ पे बोला कि जो ABC है वो ट्रायंगल का ABC का इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का मतलब हुआ ना कि ये वाला जो एंगल है वो एंगल A हो गया, ये वाला जो एंगल है वो एंगल B हो गया, और ये वाला जो एंगल है एंगल C हो गया। और आपको पता है कि ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसको पहले नोट करिए, यहाँ पे हो जाएगा बी नोट एट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, we note that the sum of interior angle of a triangle is 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, जो आपको प्रूव करना है ना उसको देखते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको b प्लस सी लाना है, तो जब b प्लस सी लाना है तो यहाँ पे b प्लस सी को इधर आने दीजिए, मतलब एक साथ, और a को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू, a को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 180 माइनस a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे b प्लस सी के नीचे 2 है, तो यहाँ पे b प्लस सी के नीचे 2 कैसे आएगा, जब यहाँ पे आप 2 से दोनों ओर डिवाइड करिएगा, अपने से तो 2 आएगा नहीं, यहाँ पे 2 से क्या करना होगा, दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, तभी ना 2 नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना होगा डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, और इस तरफ हो जाएगा 180 माइनस a/2। अब यहाँ पे क्या करिए ना कि ये जो 2 है वो दोनों के नीचे है, तो इसको आप सेपरेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, और यहाँ पे इसको सेपरेट करके लिखिए, तो ये हो जाएगा 180/2 माइनस a/2, इस तरीके से।
तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी बाई टू, और यहाँ पे देखिए इसको काटिए 90 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको b प्लस सी बाई टू के साथ 10 मल्टीप्लाई में है ना, तो आप क्या करिए ना कि यहाँ पे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 10 इंटू बी प्लस सी बाई टू, 10 बी प्लस सी बाई टू, और इस तरफ हो जाएगा 10 90 माइनस ए बाई टू, इस तरीके से। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता है, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, यही होता है ना, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे भी हो जाएगा कॉट, और थीटा की जगह देखिए कितना है ए बाई टू है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए बाई टू। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चल के इसको प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 8 यहाँ पे कह रहा है फाइंड थीटा इफ थीटा प्लस 30 साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कॉस थीटा वेयर थीटा प्लस 36 इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे बोला कि थीटा का वैल्यू बताइए यदि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इक्वल हो कॉस थीटा के, और यहाँ पे बोला है कि थीटा प्लस 36 है जो कि कौन एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये दे रखा है साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पे बोला कि जो थीटा प्लस 36 है वो एक्यूट एंगल है। तो जैसे ही बोला ना कि ये एक्यूट एंगल है तो इसी को आप बदल दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे आपको पता है ना साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यही होता है। और यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, थीटा प्लस 36 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पुट करिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 36। यहाँ पे थीटा की जगह कितना था, थीटा प्लस 36, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह रख दिए थीटा प्लस 36। तो यहाँ पर भी थीटा की जगह हो जाएगा थीटा प्लस 36, डेट मीन्स ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस, और यहाँ पे भी हो जाएगा थीटा प्लस 36, इस तरीके से। और आपको बात समझ में, जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह है थीटा प्लस 36, तो यहाँ पे हो गया थीटा प्लस 36, और यहाँ पे भी थीटा की जगह हो गया थीटा प्लस 36, और आगे नेगेटिव साइन है जिस वजह से इसको हम ब्रैकेट में रखे हैं। तो आप साइन थीटा प्लस 36 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस फिर थीटा प्लस 36, यहाँ पे इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस 36, और इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे अंदर से ब्रैकेट को हटाइए, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा और माइनस 36, दोनों निगेटिव होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे 90 माइनस 36 करिए, तो 90 माइनस 36 करिएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 54 माइनस थीटा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे दोनों तरफ एंगल को कंपेयर कर लीजिए क्योंकि दोनों कॉस के टर्म में है, तो यहाँ पे एंगल है 54 माइनस थीटा और यहाँ पे एंगल है थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 54 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा, तो थीटा को इधर लाइए और 54 को उधर भेजिए, तो पहले से था माइनस थीटा और ये वाला भी थीटा इधर आके माइनस थीटा हो जाएगा, और 54 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा माइनस 54। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो माइनस 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 54, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कटेगा 27 बार में। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू आ गया 27 डिग्री। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। एग्जाम्पल 9 यहाँ पे कह रहा है इफ tan 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 6 डिग्री वेयर 2 थीटा एंड थीटा प्लस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे बोला कि tan 2 थीटा इक्वल है कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री के, और जहाँ पे 2 थीटा और थीटा प्लस 6 है एक्यूट एंगल, तो बोला कि थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है tan 2 थीटा इक्वल टू
कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। और यहाँ पे बोला कि 2 थीटा भी एक्यूट एंगल है और थीटा प्लस 6 भी एक्यूट एंगल है। दोनों के बारे में बोल रहा है कि दोनों एक्यूट एंगल है। तो जब दोनों एक्यूट एंगल है तो किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, या तो आप 2 थीटा को चेंज करिए या फिर आप थीटा प्लस 6 किसी एक को बदलिए। जैसे हम इसी को बदलेंगे तो आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो हो जाएगा कॉट 90 माइनस और थीटा की जगह यहाँ पे है 2 थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा। और इस तरफ जो है उसको रहने दीजिए थीटा प्लस 6। ये चीज़ आपको आया समझ में? यहाँ पे जो किए हैं टेन 2 थीटा को लिखे हैं कॉट 90 माइनस 2 थीटा। ये चीज़ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे देखिए आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, यही होता है। और यहाँ पे थीटा की जगह है 2 थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा टेन 2 थीटा इक्वल टू, तो जब यहाँ पे आप थीटा की जगह 2 थीटा रखिएगा तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 2 थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2 थीटा। इस तरीके से तो टेन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2 थीटा, और वही चीज़ तो यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों कॉट के टर्म में आ गया है, और जब दोनों कॉट के टर्म में आ गया तो एंगल को कंपेयर करिए। यहाँ पे एंगल है 90 माइनस 2 थीटा और यहाँ पे है थीटा प्लस 6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू इस तरफ थीटा प्लस 6। अब आप क्या करिए कि थीटा को इधर ले आइए और 90 को उधर भेजिए। तो यहाँ पे पहले से था माइनस 2 थीटा और थीटा को इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस थीटा, और यहाँ पे बच गया 6 और 90 को इधर लाइए तो 90 प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 थीटा और 6 माइनस 90, तो 6 माइनस 90 करिएगा तो ये आ जाएगा माइनस 84, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 से काटिए इसको तो ये कटेगा 28 बार में। तो यहाँ से बताइए थीटा का वैल्यू आ जाएगा 28 डिग्री। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को निकालना होगा। एग्जाम्पल 10 यहाँ पे कह रहा इफ साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा वेयर 5 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे बोला कि साइन 5 थीटा और कॉस 4 थीटा यदि आपस में इक्वल हो और 5 थीटा और 4 थीटा है जो कि एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा। तो यहाँ पे बोला कि 5 थीटा और 4 थीटा ये दोनों कौन एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो जैसे यहाँ पे दोनों के बारे में बोला है कि एक्यूट एंगल है, तो या तो आप इसको बदलिए, इसको किसी को भी आप बदल सकते हैं। तो जैसे हम इसको बदलते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस और थीटा की जगह है 5 थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 थीटा। इस तरफ कोई सही रहने दीजिए। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में कि साइन 5 थीटा इक्वल टू हो गया कॉस 90 माइनस 5 थीटा, और नहीं आ रहा है समझ में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह है 5 थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा साइन 5 थीटा इक्वल टू इस तरफ भी हो जाएगा कॉस 90 माइनस 5 थीटा। जैसे यहाँ पे आप थीटा की जगह 5 थीटा रखिएगा तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 5 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल को कंपेयर करिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरफ का एंगल है 90 माइनस 5 थीटा और इस तरफ एंगल है 4 थीटा। तो यहाँ पे 4 थीटा को इधर लाइए 90 को उधर भेजिए, तो पहले से था माइनस 5 थीटा और 4 थीटा इधर आके माइनस 4 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 90 को उधर भेजिए तो 90 उधर जाके माइनस 90 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 9 थीटा इक्वल टू माइनस 90, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 से कटेगा 10 बार में। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 10 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 11 यहाँ पे कह रहा है इफ tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे 2a के बारे में बोला है कि जो 2a है वो एक्यूट एंगल है, तो a का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, यही चीज़ दे रखा है। और यहाँ पे देखिए बोला कि 2a है जो एक्यूट एंगल है, तो जैसे ही बोला कि ये एक्यूट एंगल है तो इसी को आप बदलिए। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 90 माइनस और थीटा की जगह 2a है तो यहाँ पे आ जाएगा 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18।
और आपको बात समझ में, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है ना है। जैसे tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा का जगह 2a है तो यहाँ पे 2a रख दिए हैं। अब एंगल को कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंगल है 90 माइनस 2a और यहाँ पे है a माइनस 18। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करिए, तो 90 माइनस 2a इक्वल हो जाएगा a माइनस 18 का। अब यहाँ पे a को इधर लाइए और 90 को उधर भेजिए, तो यहाँ पे पहले से था -2a और a को इधर लाइए तो ये हो जाएगा -a, और यहाँ पे है -18 और 90 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा -90। तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो -3a हो जाएगा, और यहाँ पे इधर दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो -108 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इनसे इसको काटिए, ये कटेगा 36 बार में, तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 36 डिग्री। एग्जाम्पल 12, यहाँ पे करा इफ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव डैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। यहाँ पे दे रखा है tan a इक्वल टू cot b, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, tan a इक्वल है cot b का। और बताइए tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस, और थीटा की जगह a है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह a हो जाएगा। इस तरफ cot b है तो cot b को cot b ही रहने दीजिए। किसी एक को आपको बदलना है, या तो tan a को बदलिए या फिर cot b को बदलिए, किसी एक को। तो यहाँ पे हमको पता है कि tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह a है तो थीटा की जगह a आ गया। इसके बाद एंगल को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल है 90 माइनस a और यहाँ पे एंगल है b, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 90 माइनस a इक्वल टू b। यहाँ पे माइनस a को उधर भेजिए तो ये इधर बचेगा 90, और ये माइनस a उधर जाके प्लस a हो जाएगा ना, डेट मीन्स b प्लस a। इसी को अरेंज करके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। और यही तो आपको प्रूव करना था, तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 13, यहाँ पे करा इफ sec 4a इक्वल है cosec a माइनस 20 का, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। जहाँ पे 4a क्या है तो एक्यूट एंगल है, तो वरा फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू बताइए क्या होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है sec 4a इक्वल है cosec a माइनस 20 डिग्री का। अब बताइए, और यहाँ पे बोला कि 4a है जो एक्यूट एंगल है, तो जब 4a एक्यूट एंगल है तो इसी को आप बदल लीजिए। तो सेक थीटा क्या होता है आपको पता है, सेक थीटा होता है cosec 90 माइनस थीटा, यही होता है ना, सेक थीटा होता है cosec 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे थीटा की जगह 4a, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा सेक 4a इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा cosec 90 माइनस 4a। इस तरीके से होगा। जैसे यहाँ पे थीटा की जगह 4a रखिएगा तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 4a हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक 4a को आप लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू, यहाँ पे है cosec a माइनस 20। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब दोनों तरफ आ गया cosec के टर्म में, तो एंगल को कंपेयर करिए। यहाँ पे है 90 माइनस 4a और यहाँ पे है a माइनस 20, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब a को इधर लाइए और 90 को उधर भेजिए, तो यहाँ पे पहले से था -4a और a इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा -a इक्वल टू, यहाँ पे है -20 और 90 को इधर ले आइए तो 90 इधर आके -90 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा -5a इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा -110। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 से इसको काटिए, ये कटेगा 22 बार में, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 22 डिग्री। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को निकालना है। एग्जाम्पल 14, यहाँ पे करा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दे रखा है उसको इवेल्युएट करिए, डेट मीन्स वैल्यू निकालिए। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ये बोल रहा है cos 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, फिर नीचे में दे रखा है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों एंगल को आप ऐड करिए, तो ये दोनों एंगल को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पे ये है 40 माइनस थीटा प्लस
और यहाँ पे 50 प्लस थीटा, तो ये हो गया 50 प्लस थीटा। तो माइनस थीटा प्लस थीटा ये तो कट जाएगा, और 40 प्लस 50 कितना आ जाएगा 90। तो जैसे ही दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 आया तो किसी एक को हम बदल देंगे, या तो कॉस वाला को बदलिए या फिर साइन वाला, किसी एक को बदल दीजिए। तो यहाँ पे हम कॉस वाला को बदल रहे हैं, तो कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, और थीटा की जगह यहाँ पे कितना है 40 माइनस थीटा है ना, तो इसको यहाँ पे रखिए 40 माइनस थीटा, इस तरीके से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह 40 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन 90 माइनस, यहाँ तक तो फॉर्मूला ही होता है। और फिर यहाँ पे थीटा की जगह हम पुट किए हैं 40 माइनस थीटा, और इसको ब्रैकेट में रखें क्योंकि आगे निगेटिव साइन है। इसके बाद यहाँ पे माइनस 50 प्लस थीटा है, तो इसको तो लिखना ही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, और नीचे में भी दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो किसी एक को बदलना होगा, या तो कॉस 40 को या फिर कॉस 50 को, और नीचे में भी किसी एक को बदलना होगा। तो जैसे देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर 40 है, तो इसको आप कॉस 40 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए कॉस स्क्वायर 50। नीचे वाला में भी वही काम करिए, साइन स्क्वायर 40 को आप साइन 40 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे वाले को वैसे ही रहने दीजिए साइन स्क्वायर 50। अब ध्यान से देखते जाइएगा कि कहीं पे कोई स्टेप में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए अंदर से, तो ये हो जाएगा 90। यहाँ पे देखिएगा 40 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस 40, और थीटा माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 50 प्लस थीटा। अब यहाँ पे इसको बदलिए, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, और थीटा की जगह 40 है तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, और पूरा पे स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 40 को हम लिखे हैं साइन 90 माइनस 40, और इस तरफ जो है उसको तो रहने दीजिए कॉस स्क्वायर 50। अब नीचे में चेंज करिए, तो नीचे में है साइन 40, तो साइन थीटा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस, और थीटा की जगह 40 है तो यहाँ पे 40 आ गया, और पूरा पे स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 50 है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे इसको घटाइए 90 माइनस 40 करिएगा तो कितना आएगा 50 आ जाएगा, प्लस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 50 प्लस थीटा प्लस। अब इस तरफ देखिएगा, यहाँ पे घटाइए साइन 90 माइनस 40 करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 50, ये पूरा पे होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 का, वो तो ऐसे ही रहेगा। फिर नीचे में देखिए, यहाँ पे भी इसको माइनस करिए, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 40 करिएगा तो कितना 50 आएगा ना, तो ये हो जाएगा कॉस 50 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 50 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर 50। तो यहाँ पे देखिए, साइन 50 प्लस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा, क्या दोनों सेम है, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 0 प्लस। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप ब्रैकेट को हटाइएगा ना, तो ये जो स्क्वायर हुआ है वो साइन के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50, और प्लस कॉस स्क्वायर 50 था तो उसको तो रहने ही दीजिए। अब नीचे में देखिए, यहाँ पे भी जब आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो कॉस के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, क्या ऊपर और नीचे दोनों सेम है, यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, और नीचे में भी है साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 1, डेट मीन्स 1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है cos 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस यहाँ पे है cos 55 डिग्री इंटू cos 35 डिग्री। अब फिर नीचे में देखिए, यहाँ पे है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 70 और 20 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो किसी एक को बदलिए, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला,
और यहाँ पे भी 55 और 35 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये दोनों में से किसी एक को बदलना होगा। और यहाँ पे नीचे में हम अरेंज कर लेंगे, जिस दो टर्म को ऐड करने पे 90 आएगा, जैसे 5 और 85 ये दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा, तो इसको एक जगह लिखिए। और 25 और 65 ये दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा, तो इसको भी एक जगह करिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे पहले ऊपर वाला को बदल दीजिए। तो cos 70 है तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा sin 90 माइनस और थीटा की जगह 70, तो यहाँ पे हो गया 70। और नीचे में sin 20 है तो sin 20 को रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे इसको बदलिए, cos 55 है और cos 35 है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 55 को बदलिए। तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 90 माइनस और थीटा की जगह 55, तो यहाँ पे हो गया 55 और इंटू cosec 35। इसके बाद नीचे में देखिएगा, तो यहाँ पे अरेंज करिए पहले, यहाँ पे tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री ये दोनों को एक जगह कर लीजिए। इसके बाद tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री ये दोनों को भी एक जगह कर लीजिए। बाकी एक बचा कौन? एक बचा ये वाला tan 45, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं tan 45। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे इसको घटाइए, 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 20, और नीचे में भी है साइन 20, प्लस यहाँ पे भी इसको माइनस करिए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 55 करिएगा तो 35 आएगा, तो ये हो जाएगा साइन 35 इंटू कॉसेक 35। इसके बाद नीचे में देखिएगा, यहाँ पे आपको किसी एक को तोड़ना है, जैसे tan 5 है और tan 85, तो किसी एक को ब्रेक करिए। जैसे हम tan 5 को बदल रहे हैं, तो tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस और थीटा की जगह 5 है ना, तो यहाँ पे हो गया 5, और tan 85 को tan 85 में रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे है tan 25 और tan 65, तो इसमें भी किसी एक को बदलिए। तो यहाँ पे हम tan 25 को बदल रहे हैं, तो tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस और थीटा की जगह 25, तो यहाँ पे आ गया 25, और tan 65 को tan 65 में रहने दीजिए। और यहाँ पे tan 45 का वैल्यू बताइए कितना होता है? 1, तो यहाँ पे 1 कर दिए हैं, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस। अब यहाँ पे देखिए साइन 35 इंटू कॉसेक 35, तो आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है कब? जब थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और नीचे में देखिएगा, यहाँ पे घटा के लिखिए, तो cot 90 माइनस 5, तो ये हो जाएगा cot 85 और इंटू है tan 85, तो इसको भी लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे घटाइए 90 माइनस 25, तो ये हो जाएगा cot 65 और यहाँ पे है tan 65 इंटू में, तो इसको भी लिख लीजिए। और इंटू 1 है तो उसको लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए tan 85 इंटू cot 85, दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू, यहाँ पे tan 65 और cot 65, यहाँ पे भी दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा, क्योंकि एंगल दोनों जगह सेम है। तो ये भी हो गया 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 कितना? 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 2 इंटू कॉस 58 डिग्री अपॉन साइन 32 डिग्री माइनस √3 इंटू कॉस 38 डिग्री इंटू कॉसेक 52 डिग्री, फिर नीचे में है tan 15 डिग्री tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आप 58 और 32 दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो किसी एक को बदलिए, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। और यहाँ पे भी ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आएगा, तो किसी एक को बदलना होगा। और नीचे में देखिए यहाँ पे 15 और 75 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आएगा, तो यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक को, तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से चेंज करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू कॉस 58 है, इसी को बदलिए, तो कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस और थीटा की जगह कितना है? 58, तो यहाँ पे आ गया 58
और नीचे में साइन 32 है, तो साइन 32 हो गया माइनस अंडर रूट 3। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉस 38 को बदलिए, तो कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस और थीटा की जगह 38, तो यहाँ पे हो गया 38। और कॉसेक 52 है, तो यहाँ पे कॉसेक 52 लिख दीजिए। इसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे tan 15 और tan 75 ये दोनों में से किसी एक को बदलना होगा, तो यहाँ पे इसको बदलिए tan 15 को। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा है 15, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 15, और यहाँ पे इंटू में tan 75 लिख दीजिए। और एक बचा tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 58 कितना होगा 32, तो ये हो गया साइन 32, और नीचे में भी है साइन 32, तो इसको भी लिखना होगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ पे भी इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 38, तो कितना आएगा 52 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 52, और इंटू में है कॉसेक 52, तो इसको तो लिखना ही होगा कॉसेक 52। फिर नीचे में भी घटाइए, तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस 15 करिए, तो कॉट 90 माइनस 15 करिएगा तो ये आ जाएगा कॉट 75, और इंटू में है tan 75, तो इसको भी लिखिए। और यहाँ पे इंटू अंडर रूट 3, तो इसको भी लिखना होगा इस तरीके से। तो इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे साइन 32 से साइन 32 कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे अंडर रूट 3, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए थीटा दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे हो गया 1। और नीचे में tan थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी थीटा दोनों जगह सेम है, तो tan 45 इंटू कॉट 45 1 हो जाएगा, और इंटू रूट 3 है तो इंटू रूट 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए रूट 3 से रूट 3 कटेगा, तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस, यहाँ पे 1 अपॉन 1 डेट मीन्स 1, इसको घटाइए 2 माइनस 1 1 आएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1। एग्जाम्पल 15, यहाँ पे करा प्रूफ डेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करा tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बोला कि इसको सोल्व करके 1 आना है, तो यहाँ पे आप चलिए LHS से। तो सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि जिस दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ रहा है, जैसे 10 और 80 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो इसको एक जगह कर लीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan 10 और tan 80 ये दोनों को एक जगह लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे tan 15 और 75 है, तो इसको भी एक जगह कर लीजिए। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको पता है कि अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए तो किसी एक को चेंज करना रहता है, तो यहाँ पे हम tan 10 को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस, और थीटा की जगह यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और tan 80 को tan 80 ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या तो tan 15 या तो tan 75 किसी एक को बदलिए, तो हम tan 15 को बदल रहे हैं। तो tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस, और थीटा की जगह 15 है तो यहाँ पे आ गया 15, और इंटू tan 75 है तो इसको तो लिखना ही होगा इंटू tan 75। तो अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा cot 80 और इंटू tan 80, और इस तरफ हो जाएगा यहाँ पे भी इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा cot 75 इंटू tan 75। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1 होता है, थीटा का वैल्यू दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे है भी इक्वल ही, तो ये हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे भी tan 75 इंटू कॉट 75, तो ये भी 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 होगा, तो यही आपका हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट
tan 89 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल टू tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू यहाँ पे डॉट डॉट कर दीजिए और ये हो जाएगा tan 89 डिग्री। यही है ना, यहाँ पे tan 3 भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा डॉट 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 और बीच में भी तो होगा ना, बीच में होगा tan 44 डिग्री tan 45 डिग्री और एक ले लीजिए tan 46 डिग्री, फिर ये हो जाएगा डॉट 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 और लास्ट में भी 2 को ले लीजिए। तो यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा tan 88 डिग्री और एक tan 89 है, यहाँ पे हो जाएगा tan 89 डिग्री। इस तरीके से पहले आप यहाँ तक समझिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे 1 से लेके 89 तक है, ये डॉट 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 का मतलब क्या है, 1 से लेके 89 तक। तो 1 से 89 तक है तो बीच में 44, 45, 46 भी होगा और 88, 89 भी होगा। अब यहाँ पे आपको अरेंज करना है, जिस 2 एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए उसको एक जगह कर लीजिए। जैसे 1 और 89 ये दोनों को ऐड करेगा तो 90 आ जाएगा, तो ये दोनों को एक जगह कर लेंगे। फिर यहाँ पे 2 और 88 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 44 और 46 ये दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा। तो इसको एक जगह कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, फिर हो जाएगा tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। ये tan 2 और tan 88 एक जगह आ गया। फिर यहाँ पे है डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 दीजिए। इसके बाद है tan 44, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 44 डिग्री और 44, 46 को ऐड करिएगा तो 90 आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों को एक जगह करिए, 44 और 46 को। फिर tan 45 इंटू में है तो यहाँ पे हो गया tan 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे जिस 2 एंगल को ऐड करने पे 90 आएगा उसको आपको एक जगह कर लेना है। तो 1 और 89 को ऐड करेगा तो 90 आएगा, तो ये दोनों को एक जगह कर दिए। फिर 2 और 88 को ऐड करेगा तो 90 आएगा, तो इसको भी एक जगह कर दिए। फिर था डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे आ गया डॉट 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 और फिर 44 और 46 ये दोनों को ऐड किए तो 90 आ गया, तो इसको भी एक जगह कर लिए। और फिर tan 45 बचा तो इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे किसी एक को चेंज करिए, या तो 1 को या 89, किसी एक को। तो देखिए हम 1 को चेंज कर रहे हैं, तो tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस और थीटा की जगह 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इंटू tan 89, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू tan 89। इसके बाद देखिएगा tan 2 को क्या लिखिएगा, यहाँ पे tan 2 को चेंज करिए। तो tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2 और इंटू में tan 88 है तो ये हो जाएगा tan 88। फिर आगे डॉट डॉट है तो इस तरीके से डॉट 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 करिए। और फिर यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक को बदलिए, तो हम 44 को बदल रहे हैं। तो tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 44 और यहाँ पे इंटू में है tan 46, तो यहाँ पे इसको लिखिए इंटू में tan 46। और tan 45 का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको घटा दीजिए, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा cot 89 और यहाँ पे इंटू में है tan 89, तो इसको भी लिखना होगा, ये हो जाएगा tan 89। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए इसको घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा cot 88 और इंटू में है tan 88। इस तरीके से हो जाएगा। फिर आगे डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको घटाइए तो cot 90 माइनस 44, तो ये हो जाएगा cot 46 और यहाँ पे इंटू में है tan 46 ना, तो इसको भी लिखना होगा, तो ये हो गया tan 46। और यहाँ पे इंटू 1 है तो यहाँ पे इंटू 1 लिखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan 89 इंटू cot 89, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो ये हो गया 1 इंटू यहाँ पे भी tan 88 इंटू cot 88, तो ये भी 1 हो जाएगा इंटू फिर डॉट 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 करिए। फिर यहाँ पे देखिएगा tan 46 इंटू cot 46, तो यहाँ पे भी दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 आ जाएगा और इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, ये 1 ही रहेगा ना। 1 को कितनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 1 ही रहेगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री इक्वल टू।
तो ये देखिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप LHS को नोट करिए। यहाँ पे देखिएगा LHS में दे रखा है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, फिर डॉट 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 है, फिर है cos 180 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, फिर डॉट 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 हो जाएगा और बीच में भी होगा ना। देखिए यहाँ पे बीच में होगा cos 89 डिग्री cos 90 डिग्री, इस तरीके से फिर डॉट 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 कर देते हैं और लास्ट में है cos 180 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा cos 89 डिग्री और यहाँ पे होता है cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 0 और फिर डॉट 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 cos 180 डिग्री। अब यहाँ पे बताइए कि जैसे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 0। आ रहा बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में एक 0 आ गया और 0 से जैसे ही सब में मल्टीप्लाई होगा तो पूरा को वो 0 कर देगा, तो इसका वैल्यू आएगा 0। एग्जाम्पल 16, यहाँ पे बोल रहा है इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन प्रूव डैट अंडर रूट tan a इंटू tan b प्लस tan a इंटू कॉट b अपॉन sin a इंटू सेक b माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a इक्वल टू tan a। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि यहाँ पे देखिए इसको लिख दे रहे हैं हेयर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे प्रूव करने बोला है कि इतना इक्वल टू आएगा tan a। तो यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए LHS में हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे है tan a इंटू tan b प्लस tan a इंटू कॉट b और फिर नीचे में देखिए नीचे में है sin a इंटू सेक b और यहाँ पे है माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a। यही ना है LHS में, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए RHS में आपको क्या लाना है, tan a लाना है, मतलब a के टर्म में लाना है। तो जब a के टर्म में लाना है ना तो यहाँ पे जो जो b के टर्म में आपको दिख रहा है जैसे tan b cot b sec b साइन स्क्वायर b, तो ये सबको आपको बदलना होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप क्या करिए ना कि जैसे a प्लस बी का वैल्यू 90 है तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल लीजिए, तो a को इधर ला के माइनस करिए तो b इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस a। अब जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ पे पुट करिए आप 90 माइनस a। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा अंडर रूट, ये tan a को tan a ही रहने दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा tan b के जगह आप पुट करिए कितना, ये वैल्यू देखिए ना 90 माइनस a, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस a प्लस यहाँ पे tan a को रहने दीजिए और ये cot b के जगह हो जाएगा cot और b के जगह 90 माइनस a, इस तरीके से। फिर नीचे में देखिए यहाँ पे साइन a को रहने दीजिए और सेक b है तो यहाँ पे हो जाएगा सेक और b की जगह 90 माइनस a। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे है माइनस, फिर साइन स्क्वायर b है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और b का वैल्यू कितना 90 माइनस a, तो यहाँ पे हो गया 90 माइनस a, इस तरीके से। और कॉस स्क्वायर a को ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए tan a का तो tan a ही रहेगा और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, तो क्या बताए थे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह a है तो ये हो जाएगा cot a। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पे tan a है तो tan a का tan a ही रहेगा और यहाँ पे देखिए cot 90 माइनस a, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan a क्योंकि थीटा की जगह a है। इसके बाद नीचे में आएगी तो यहाँ पे है साइन a और सेक 90 माइनस a, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे सेक 90 माइनस a है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक a क्योंकि थीटा की जगह a है। इसके बाद इधर आइए तो माइनस यहाँ पे है साइन स्क्वायर 90 माइनस a, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस a है तो ये हो जाएगा कॉस a
और स्क्वायर है तो स्क्वायर के टर्म में ही आपको लिखना है, जैसे कॉस स्क्वायर ए। जैसे आपको पता है ना कि साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस ए है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये कट जाएगा, ये तो कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए tan a इंटू कॉट ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे tan a इंटू tan a दोनों सेम है तो ये tan स्क्वायर a हो जाएगा। जैसे tan a इंटू tan a है तो इसको आप tan a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और जब आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो tan के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स tan स्क्वायर a हो जाएगा। इसके बाद नीचे में साइन a इंटू कॉस ए के, तो ये अपोजिट का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कटा है तो 1 बार में तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरीके से नीचे 1 को लिखना जरूरी थोड़े है, अब 1 माइनस 1 ये तो कट गया तो ये हो गया अंडर रूट tan स्क्वायर ए। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो जब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा tan a, और यहीं तो आपको RHS में लाना था, तो इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेना है।